सूरत बकरा दे विचों सुपारा तीसरे दा इब्तदा है। मैं चंद अल्फाज अर्ज किए ने, तिल का रुसलो फदलना बादहुम अला बादिन मिन हो मन कालम अल्लाह हो वरफा बादम दाराजात। यदा सादा जहा तर्जमा ये वे, कारी साहब मोहतरम मेरे बड़े मोहसन ने मेरी सलाह फरमान गए। मैं ना उलमाए करामा का को बड़ा फैज़ मैनू अता होया है, मैं इन्हां दी खिदमत की है, ना मैनू बड़ी मेरे ते शफकत फरमाई है। अलहमदुल्ला अल्लाह फरमांदा है, जिन्ने मेरे रसूल ने, सादा जहा तर्जमा पंजाबी, जिन्ने मेरे रसूल ने सारे ही बड़ी शान वाले ने, बड़ी फजीलत वाले ने, बड़े मरतबे वाले ने, बड़े मुकाम वाले ने। अगे फिर अल्लाह फरमांदा अगे बाद हमला बाद, एक दूजे तो बाद चढ़ के, कले कले लफ्ज़ दा तर्जमा करने की कोशिश करेंगे। एक दूजे तो वध चढ़ के, एक वो वे जिहदे नाल मैं गल्लां कीतियां ने, जिहदे नाल मैं कलाम किया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और अल्लाह फरमांदा है ना सारियां तो एक ओ मेरा महबूब है, ओ जना है जिदे वरफा बादम दाराजात, ना सारियां नालों दर्जे बुलंद ने, वो अल्लाह का महबूब है। हुण ये अर्ज कर लगा मैं भाई वध चढ़ के किवें में, जेड़ा सफी उल्ला है वो नजी उल्ला नहीं, जेड़ा नजी उल्ला है वो खलील उल्ला नहीं, जेड़ा खलील उल्ला है वो ज़बी उल्ला नहीं, जेड़ा ज़बी उल्ला है वो कलीम उल्ला नहीं, जेड़ा कलीम उल्ला है वो खलीफातुल्ला नहीं, जेड़ा खलीफातुल्ला है वो रूहुल्ला नहीं, ते जेड़ा रूहुल्ला है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। मालूम होया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हां सारियां दे रसूल ने, रसूलां दे भी रसूल ने। अगे एक जगह ते अल्लाह पाक ने फरमाया है, वरफा दा का जिक्र रख, गालबन सूरत अल नशरा अल्लाह फरमांदा है, महबूबा तेरा जिक्र मैं बुलंद कर छड़िया। बुलंद मैंने उच्चा, ते किन्ना तू ओदी हद बनना कोई नहीं। वो अगे अर्ज करांगे तो समाप्त फरमाया जी। हुण मैं अर्ज कर ली ये गल, मैं शुरू कर लगा हजूर दे मरतबे दी, हजूर दी जिक्र बुलंदी दी, हजूर दे दरजाती दी। यमन दे विच 3 बादशाह होए ने। 3 बादशाह में 2 बादशाह खुश नसीब ने, एक बद नसीब है। जेड़े लोग कहते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इल्म गैब कोई नहीं, उन्हां वास्ते मेरी ये गुफ्तगू है, जरा तवज्जो नाल समाअत फरमाया जी। हज़ूर अलैहिस्सलाम दे दुनिया ते जलवागरी फरमान तो कई 100 साल पहलों यमन का एक बादशाह जिदा नाम है तुब्बा हुमैरी। तुब्बा हुमैरी जंगा लड़दा, मुल्क फतेह करदा, वो पहुंचा मदीना मुनव्वरा वाली जगह ते। मदीना मुनव्वरा के लोगों नाल लड़दा रहा, मुख्तसर करना टाइम थोड़ा है, उन्हों का वाल भी डिंगा ना कर सकिया, अखीर परेशान हो गया। एक खूबी वो कोल ऐसी, यहूदी उलमा, यहूदी मसलक का बंदा सी मजहब का, तो यहूदी उलमा ना रखता सी 300, 350, 400 मुख्तलिफ रवायतां ने 24 घंटे। वो जिसले फतेह ना कर सकिया, उस यहूदी उलमावां कोलों पूछया भी मैं छोटी जी बस्ती नूं फतेह क्यों नहीं कर सकिया। उन्हें आख्या टाइम दे, टाइम दिता। उन्हें मुतालिया किया किताबां का, कुरान पाक का नज़ूल कौन सी, इस तो पहलों तुरात भी ऐसी, जबूर भी ऐसी, ते अंजील भी ऐसी।
3 ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ करके ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फरमाया उलमावां ने बादशाह ऐस बस्ती नूं क्यामत तक भी तू लगा रवें ते फतह नहीं कर सकता। उसका क्या वजह? उन्हें आख्या जनाब वजह है वे कि मक्का पाक दे विच अल्लाह पाक दा महबूबे पाक जिहदे सदके अल्लाह ने सारी कायनात मार के वजूद लियांदी है, उन्होंने जलवागरी होनी, उतों हिजरत फरमा के ऐस शहर जनाब ने तशरीफ लियानी, इत्थे जनाब का रोज़ा मुबारक बनना है। तो इस बरकत हज़ूर की वजह तो अल्लाह की हिफाजत फरमा लिया, तू नहीं इन्हूं फतेह कर सकता। उस आख्या चलो फिर उठो चलिए कूच करो। मैं शाट करी उन्हें टाइम अपना बचाना है। उन्हें आख्या हुण नहीं जाना, या तो सानू दस दो ना पुछ दो ना, साढ़े को पुछ ली तो सासी हुण बड़े बदबख्त हाँ, पता भी सानू लग गया है, तो फिर असी छड्ड के टुर जाइए। हुण असा जाना नहीं, असी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे राहां च मरांगे, उहदे हो के मरांगे। जे कोई साढ़े जो बचिया तो उहदी कदमबोसी कर लांगे, असी उहदे ही। उसने आख्या फिर मेरी कोई खिदमत कबूल कर लो। उन्हें आख्या खिदमत कर जा। उन्हें 300 या 400 जिन्हें उलमा सन क्वार्टर बनाया, उन्नियां शादियां उन्होंने कीतियां। एक चिट्ठी लिखी हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान पाक में, तुब्बे हमैरी ने, उसका नाम है तुब्बा हमैरी बादशाह। चिट्ठी लिखता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फलाने मुल्क का फलाना बादशाह जंग लड़दा इत्थे आया, इस बस्ती को फतेह नहीं कर सकिया। उलमावां को तुहाडी शान का पता लगा है, अल्लाह दिया महबूबा सोहणिया जिंदा रहा तो मैं तेरी कदम बोसी करांगा, मर गया तो अपने दीन में कबूल फरमा नहीं। ये सलाह है उन्होंने लोगों के वास्ते मेरी एक अर्ज कर लगा, जोड़े लोग आते हैं भाई उन्हें फलाने ने कलमा नहीं सी पढ़िया तो किवें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालदा दे वालिद ने कलमा नहीं सी पढ़िया, नौज़ बिल्लाह जी, वो जी फिर किवें मुसलमान नहीं? मैं ना वो मिलत इब्राहिमी तो हजूर तो उदों जलवागर ही नहीं सन, हजूर के पैदे नहीं, उदों कलमा तो हजूर का नज़ूल ही नहीं होया। तुसीं उन्होंने नौज़ बिल्लाह जन्मी कह लो, खुद जन्मी हो। अगली बात कर लांगा, हजूर ने दा रुका दिता तो सारिया तो वड्डे बाबे उलमा नूं ऐ जनाब अपने पुत्र नूं, अपने पुत्र नूं, अपने पुत्र नूं, अपने पुत्र नूं पुश्त दर पुश्त ये चिट्ठी मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया हाज़िर होनी चाहिए, पेश होनी चाहिए। जदों हजूर मदीनियों मक्कियों मदीने गया मुक्तसर बात करने, डाची नूं घेरा पा लिया लोग, हजूर ने फरमाया पीछे हट जाओ, ये मामूर बिन अल्लाह है डाची, इनू अल्लाह वालों इलम है मैं कित्थे बहना है। साढ़े बंदियां ने नबी नूं इलम कोई, नबी आंदा मेरी डाची नूं इलम है। डाची ने गोडा लाया जिथे मस्जिद नबवी शरीफ है, इत्थों उठ के फिर खालिद बिन ज़ैद एक बंदा है, वो घर जनाब ने डाची जनाब की बैठी। खालिद बिन ज़ैद वो बंदा है जिन्हों आते हैं लोग अबू अयूब, अयूब उन्हों का बेटा है, तो अबू अयूब खालिद बिन ज़ैद उन्होंने नाम है, जिन्हों के घर डाची जाके बैठी। तो कदम बोसी करके अर्ज करता या रसूल अल्लाह आओ। हजूर ने फरमाया आना नहीं, तेरे को मेरी अमानत एक, वो सैकड़े साल पहलों तुब्बा हमैरी हजूर वाली दुनिया के जलवागरी नहीं हुई, वो दे के टुर गया। हजूर ने उस बंदे को मंग ली अपनी अमानत में, दे मेरे तेन तुब्बा हमैरी दे गया। हजूर ने उत्थे ऐलान फरमाया कि अज तो बाद कोई बंदा तुब्बे नूं यहूदी ना कहे, मैं उन्होंने कबूल किया किया किया। जिन्हों नबी कबूल फरमा रहे उन्होंने तुसीं किवें जन्मी कह सकते हो? एक तो मरतबा। दूजा बादशाह बड़ा बदबख्त आया अबरा, हजूर सलातो सलाम दे 55 दिन दुनिया के आने तो पहलों आया, वो काबे नूं ढाण का इरादा किया। वह हाल फिर तुसीं सारे सुनते रहो, बाबीलों को अल्लाह ने उन्होंने मरवाया। जिसले हजूर ने ऐलान फरमाया 6 साल तक ऐलान नबूवत तो बाद 38 बंदे सलाम ले आए। 38 चो 39 हजूर का चाचा हो गया हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उन्हें आख्या हुण मैं की करिए, कि उन्हें फिर इनाम रखा।
उधर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह दुआ की, या अल्लाह, यह बात तवज्जो ना सुनिया जी, जिन्हें बंदे अगे नहीं सुनी। अबू जहल का असल नाम जड़ा है वो है उमर बिन अशाम। उमर बिन अशाम बोलिया जरा को, उमर बिन अशाम। उमर खिताब का उमर रज़ी अल्लाह तआला तो उमर बिन खिताब, ये हजूर ने अल्लाह की बारगाह अदा इल्तिजा की थी, या अल्लाह दो उमर ने, एक उमर बिन अशाम है, एक उमर बिन खिताब है। दोवें जवान ने, दोवें अपने अपने कबीले के सरदार ने, दोवें डाडे ने, दोवें जत्थे वाले ने, दोवें धड़े पार्टी वाले ने। एक उमर अल्लाह पाक मेरे दीन विच कर दे जेड़ा तेनू पसंद है। अल्लाह ने यह नहीं आख्या एनू खिताब के पुत्र नूं कली, नबी ने यह नहीं फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अर्ज की अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह इन्हां दोवां चों जिहड़ा तेनू पसंद है वह मेरे दीन विच कर दे, ते इज्जल इस्लाम, इस्लाम नूं इज्जत होवेगी। ये बात दुआ मंजूर हो गई, अगों सबब बढ़ गया, 100 ऊँट इनाम रखा गया। वो आप दे कदमां च डिग गया। मुक्तसर गल करने टाइम की किल्लत। वो जिसे मुसलमान हो गया तो अबू लहब ते अबू जहल ते उतबा मुगीरा शुएबा सारे जिन्ने काफर सन, उन्हें आख्या मर गए हैं, जिन्हों घलने वही वह हो जाता है, हुण इहदा हल की करिए। उन्हें आख्या जिवें अजकल ट्रंप है ना मक्के अमेरिका का, इस तरह उदों तीजा बादशाह यमन का जिहड़ा सी उहदा नाम सी हबीब इबने मालिक यमनी। हबीब इबने मालिक यमनी। उन्हें आख्या उन्होंने खत लिखो, वो वफद भेजो, कोई सफीर घलो, वो आवे साडा फैसला करे। उन्हें चिट्ठी पाई या खत पाया या बंदा घलिया, बस साडा भतरीआ रिश्ते चो साडे सामने जवान होया, पढ़िया, 40 साल साडे विच गुजारे ने, हुण कोई 10-20 दिन जनाब गारे राह च रहे ने, उत्थों जनाब आए दौंदिया ऐलान उन्हें कर छड़िया, मैं रसूल हाँ, मैं नबी हाँ, तुहाडे जिन्होंने पूजदे हो ये भी जन्मी ने, तुसीं भी जन्मी हो, तुहाडे बाप दादे इन्हां नूं पूजदे हो भी जन्मी ने, साडे दरम्यान कोई फैसला कर। हबीब इबने मालिक यमनी ये गल सुन के तो अपने टाइम तो बंदा पहुंचया, काफरां नूं मिलिया। काफरां आख्या इत्थे सद लैने उन्होंने, उन्हें आख्या नहीं, काम सानू है, उन्हों नहीं। परेशानगी सानू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नहीं, असां उहदे कोल जाना है। उन्हें आख्या नहीं यार, तू थक्या टुटिया आया, साडा मोहतरम मेहमान है, इन्ना नहीं तेनू। उन्हें आख्या नहीं नहीं, परेशानगी तुहानू ते तुहाडी वजह नाल मैनू है। उन्हें आख्या फिर एक गल कर, आसमान तो थले ओदा जादू जिहड़ा किसी शहर ते भी चल जाता। वो फिर दसन लग पिया उन्होंने। एक काफर बोलिया हन लगा मैं लंघिया जाता हाँ, एक होर काफर ने उन्होंने आख्या बस तुसीं आंदे हो मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, वो जिहड़ा दरख्त है वो टुर के तुहाडे कोल आवे तो मैं तुहाडा कलमा पढ़ ला। ये हबीब इबने मालिक नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खूबियां दस दिन पै बे इन्ना कोई जादूगारी बच के रवी। उस अगों की आख्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया यहूदिया काफरा ये कोई कमाल नहीं, मैं जाके दरख्त दे कोल नूं आखा इधर टुर के आ, तू जा मेरा पैगाम दे दरख्त नूं। वो आंदा वो बंदा गया, उन्हें दरख्त नूं आख्या अयो शाजरा यदऊ का अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐ दरख्त तेनू अल्लाह दा महबूब याद करदा है। और मेरे लो तुसा छोटी लो वेखना है, ऐ तवज्जो ना दरख्त ने की कीता, ओदा काफर दे ज़बान चो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्मनामा सुनिया ते दरख्त इंज पासे डिग्गा, फिर दूसरे पासे, फिर सज्जे, फिर खब्बे, अपने तणियां नूं जमीन दे जबड़ियां चो खाली करके ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां च डिग्गा। पत्ते पत्ते विच आवाज़ आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह,
वसलम लैके या महबूबा रब्बिल आलमीन। ओदा गया ऐर ते मैं वेख्या दरख्त जिहड़ा है वो जांदा। दूजा बोलिया बई वो मुर्दार खांदे सन, गो मार के किसी काफर ने मगर पिछे पाई हुई। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा है तू आना मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, ए दस का मेरे मगर की पिछे की है कपड़े दे विच। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए गोवे है मरी हुई तो सुट जिंदा हो जाएगी। ਉਹਦੇ सट्टी जिंदा हो गई। उस अगे मैं वेख्या ध्यान कर। वो फिर सारिया हजूर सलातो सलाम दियां खूबियां जिस जिस सुनिया पुछियां जिमें वेखियां दसियां उन्होंने हबीब इब्ने मालिक यमन के बादशाह। अबू जहल आप फिर उन्होंने आंदा यार गल जी थोड़ी जी मैं गल करदा, नबी रब का मैना पालन वाला, नबी का मैना गैब दियां खबरां अल्लाह को लैके अगे साढ़े तक पहुँचाने वाला। साढ़े उलमाए कराम जिहड़े कोई अहल हदीस बनया कोई देवबंद बनया इन्होंने नबी का मैना नहीं आता। अबू जहल नूं नबी का मैना आउंदा जे जेड़ा सुन लो मेरे सामने मैं कर लगा। अबू जहल ने आख्या मैं अंज रोड़े दो चार लैके ना अपनी मुठ दे विच ये हबीब इब्ने मालिक नूं दसदा पिया। अबू जहल मैं उन्होंने पूछया दस का नबी ये दिया मेरे हाथ में की ਇਹਦਾ मतलब है काफर का अकीदा इसकी छुपी हुई चीज़ नबी नूं पता है, गैब जानदा नबी है। काफर का अकीदा साढ़े मुसलमाना जेडे बराए नाम बनया उन्होंने अकीदा नहीं। ਉਹਦਾ क्या मैं उन्होंने ये गल आखी है तो उस की आख्या मैनू ओए अबू जहला मैं दसा कि तेरी मुठ वाली चीज़ बोले। ਉਹਦਾ क्या अच्छा फिर ये भी मैं होर नाबस मैश कर रहा मुठ वाली चीज़ बोले। उस अगर मेरी मुठ जो कलमे दियां वादा आईया नहीं हबीब ये आसमान दे तू ध्यान थले जादू का जो हर थां ते। वो फिर गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अकदस से। टाइम कितना को रह गया जी? अच्छा चलो नबी के दर से गया, दस्तक दी शार्ट कर लगा सुना जी। हजूर सलातो सलाम ने अपना अदरों आवाज दी माननता उहदा गया आना मालिक यमन मैं यमन का बादशाह। हजूर का आपने दरवाज़ा खोल के अपने चेहरा नबूवत की ज़ियारत कराई तो आपने फरमाया आना मालिक और ख़त्म नबूवत, तू यमन का बादशाह मैं ख़त्म नबूवत का बादशाह। आ किधर आया? उस अगे तुसा ऐलान किया मैं अल्लाह का रसूल हाँ। पहलिया उम्मतां ने नबिया ने ऐलान किए थे तो उम्मतां ने जमाया है तो असी भी जमाना चाहते हैं। आपने फरमाया 10 जमा। उस अगे जनाब मेरे 2 सवाल ने, 2 सवालों जो पूरे हो गए तो फिर मैं भी तुम्हें मान लगा अल्लाह का रसूल मैं थोड़ा खत्म हो जाऊंगा। आपने फरमाया 10 की सवाल नहीं। और टाइम दिन का सी इस टाइम का इदों अगे पिछे का होना है। वह कहती चन्न मैं 2 खन वेखना चाहना जमीन उतर चन्न। आपने फरमाया मेरे सामने अल्लाह करीम ने सारी कायनात इंज रखी जिवें सरों का दाना तली ते। ए तेनू तो तेरे हवारियां नूं कोई चीज़ नज़र आ जाए और टाइम रख लो। टाइम तयन हो गया मगरब तो बाद ते इशा तो पहलो नमाज हाली को नहीं आई। ये भी नाल गल जी ये टाइम का दसना पिया मदिया कि इशा पढ़न तो पहले तो मगरब पढ़न तो बाद नमाज का नजूल ही नहीं हुआ, नमाज ता ही नहीं हुई, नमाज फर्ज ही नहीं हुई शक्के कमर तो पहलो। और जिसे सितारे जगमगान लगे चंद जोबन से 14 चंद सी उत्ते सारे काफर आखन लगे बड़ा नाजक वक्त आ गया मुसलमानों के नबी से। हजूर सलातो सलाम ने चंद वाल इंज अपनी शहादत वाल उंगल खड़ी करके हबीब इब्ने मालिक नूं मुखातब फरमा के आपने फरमाया उन्जर आसमान या हबीब, ए हबीब अपनी नज़र आसमान वाल कर। रसूल मकबूल ने ऐलान फरमाया नाल इशारा किया ते चन 2 खन हो के कदम बोसी करदा अपने मकाम उत्ते। हबीब अमली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां डिग पिया। हजूर कलमा पढ़ाओ
जन्नत की बिशारत दो, दोज़ख दे तो नजात। आपने फरमाया यमनी तेरा एक होर सवाल सी, वो दूजा सवाल तो दस हो सका गैरतमंद दा या रसूल अल्लाह, मैं मान गया तो तुसी अल्लाह के सच्चे रसूल हो। आपने फरमाया तू नहीं दसना तो मैं दसा तेरा दूजा सवाल की है। और कि यार रसूला ईमान पक्का है मेरा, तुसी अल्लाह के सच्चे रसूल हो, कोई शक नहीं। बड़ा मेहरबानी फरमाओ हाँ दसो हाँ मेरा दूजा सवाल की सी, मेरा होर ईमान पुख्ता हो जाए। आपने फरमाया तू यमन का बादशाह है, बड़ा जाबर है, बड़िया जोर वाला टिला है, ताकत है, तेरी इको बेटी है, तेरी और औलाद कोई नहीं, वो अखां तो नबीनी है, कन्ना तो बोली है, मूँह गूंगी है, हथां तो टुंडी है, पैरों तो लूली है। और दुनिया के इलाज करा करा के तू इलाज हो गए हैं, थक गए हैं, मायूस हो गए हैं। तो दूजा तेरा सवाल ये सी, अगर अल्लाह का सच्चा रसूल है तो मेरी बेटी नू अल्लाह को शफा लैके दे। ते आपने फरमाया यमनी जा यमन में मैं अल्लाह को तेरी बेटी नू शफा लैती, बेटी तेरी तंदुरुस्त हो गई है। उस फिर काफरां नू ललकरिया हो गया, ओए उतबिया, ओए मगेरिया, ओए अबू जाला, ओए अबू लाबा, खबरदार उच्ची अख ना करिया जे मेरा भी रसूल जे। यमनी फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्त लैके खुशकिस्मत बादशाह ने दो, एक यमनी एक तुबा। फिर अपने मुल्क गया, रात थोड़ी जी गुजर गया, दिन गुजर गया, रात के किसी हिस्से गया, दरवाजा खटखटाया, बच्ची ने बेटे नू बाप नू नहीं सी वेख्या, बगैर नबीनी सी, ते दरवाजा खड़काया तो कौन हो सकिया, मैं दरवाजा खुलिया, उस बच्ची ने खोलिया जिहड़ी मजदूर सी, जिहड़ी गोश्त दा लोथड़ा बन के बैठी हुई, तंदुरुस्त हुई, अल्लाह के नबी के मौजदे नाल अल्लाह ने उन्होंने जिंदगी बख्शी। और बीवी तो सवाल करता है ए बच्ची कौन है, उसने कहा तेरी बेटी वो ही है, सकीना मीदा शीदा जो ना सी। उसने कहा फैद किमें होया, उसने कहा फैद इंज होया, गर्मी सी, लाइटा शाइटा तो उदों होंदियां, गुरसर झूले वाले पखे होंदे आ जांदे, वो मैं वेखे। ये मुलाजमां नूं कह के मंजियां छत ते चढ़ाइयां ने, एकदम चमकार हुई है, और इशारा मक्के होया, यमन वाला भी चंद टुटदा वेख्या दोस्तों, चमकार हुई है, तो चंद थले हो गया, अपने मुकाम ते पहुंच गया। फिर बच्ची कह दी अबू मेरे सिर उत्ते नूरानी दस्त, एक नूर का हथ इत्थे आया, मेरी कुवत समात कन्ना की आवाज़ मैनू आउण लग पई, अखां की बनाई वापस आ गई, मेरी जबान हरकत करना पई, मेरे हथ काम करना, पैर मेरे वजूद भार पा लिया, मैं टुर लग गया। तो पूछे कौन है, मट्ठी जी आवाज़ आई, आमना का लाल है, जिसका जलवा जनूबो शमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये मौजूदात, तीन बादशाह, दो खुशकिस्मत, एक बदबख्त। थोड़ा जिहा हाफिज साहब ने अगे जिक्र किया बरेलवी शरीफ का तो देवबंद का, मिनट में मैं खत्म करांगा। जेड़े मेरे आम उम्र बंदे ना, मेरे कम अज कम उन्होंने ये पता, छोटिया मुंडिया नहीं पता। 1980 दे विच देवबंदी अकीदे का सदर सी साडे मुल्क का ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने 100 साल देवबंद मदरसा बहाल हो गया, 100 साल लंघ गए उन्होंने, तो 7 साला जश्न मनाया देवबंदियां पूरी दुनिया दिया। यह गल गलत होवे तो मैं मस्जिद बह के सजा लैन वती आ रहा, अखबार कड्डो, उदों इलैक्टर मीडिया ने सी। ज़ियाउल हक साहब ने इत्थों जनाब फ्री गड्डियां भेजिया, देवबंदी गए, साड़ी महफल वे तोजो नाल सुनी, मैं तनकीद नहीं करे, मैं इस तरह ही गुफ्तगू करे, साड़ी सुनिया की महफल होवे, असी जनाब
किसी आलमे दीन सदारत ते बानिया। जे वो आलमे दीन भी सानू कोई ना लभे फिर असी अपने मसलक का कोई बंदा सोनी अकीदा बई ओनू सदारत अल्लाह जी तुम होवे अकीदे वाला नमाजी भी होवे, ये ना ईद वाले दिन पढ़ के फिर आवे ना। इंदिरा गांधी उदों वजीर आजम सी उस मुल्क दी। इन्हां देवबंद मदरसे दे विच 1980 19-20-21 मार्च, ये तारीख भी मैं दसना, 19-20-21 मार्च नूं 3 दिन 7 साल जश्न रहा और इंदिरा गांधी सदर सी इस महफल की। ना होवे तो जिम्मेदार हाँ, स्पीकर ऐलान पे करना रिकॉर्ड भी होंगी। इंदिरा गांधी उस देवबंद 7 साल जश्न दे विच सदारत दी गई सी। दुनिया का बेहाल लिबास है साड़ी, और इंडिया उदों टीवी एरियल अंज करो जी अज वेखी दे। इंदिरा गांधी साड़ी बंधी हुई है, कुर्सी भी सुनहरी कलर की है तो साड़ी भी सुनहरी कलर की है। ये मौलाना फजल रहमान का प्यो मुफ्ती महमूद बड़े बड़े देवबंद जिन्हें है सन सारे उत्थे। असा 2 तलक होंगे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अलमी अमली एक कलमी। अमली दाढ़ी रख ली है, टोपी पा ली है, पग बन ली है, नमाज पढ़ ली है, किसी ने पढ़ी किसी रह गई है। कलमी अंदरों बाहरों हजूर दे गुलामी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर के टिब्बियां दे गए, गुलाम सी नाल। उन्हें आख्या मगरब का टाइम हो गया, उन्हें आख्या अज अजान पढ़ के नमाज पढ़नी। अजान पढ़ी, कुफरस्तान ने बाबे नूं काबू कर लिया। आओ जी, बाबे जनाब पेश हो गए, फौज लै गई, पुलिस लै गई। उन्हें आख्या जा बाबा अगों ना पढ़ी। वो वक्त के हाकम ने कहा, उन्हें आख्या ठीक है बाबा जी परेशान हो गया है। नबिया वही होंगी है, वलिया इलाम होंदा है। इलाम का बनता अल्लाह लो अच्छी खबर मिलती है। उन्हें आख्या क्यों घबराना है मेरे वलिया, मैं अला कुल शैन कदीर हाँ। रात को बादशाह सुता, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਟਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਢੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਜੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੂ। या अल्लाह अजान तो। अल्लाह ने फरमाया कान अजान पढ़। उन्हें क्या कान कर बादशाह, मैं वक्त की तकाजे शार लगा जाना। कान कीता तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और दर्द हो गई, ओ बाबा जी परा हो जाओ, की मैं कर जाओ अगों तो पढ़िया जी। फिर जा पाबंदी ला, फिर तेज दर्द, डॉक्टरों को आराम की मां को भी कोई दस बाबे बाबे ने थोड़ा रोब हो गया। फिर बाबा इन लै गए मिंतर का करके। फिर बाबा जी ने अकामत पढ़ी वो घर, वो फैद याब हो गया। उन्हें आख्या बाबा जी किन्नी वारी थोड़े मजहब अजान का हुक्म। उन्हें आख्या 5 वारी तो पक्का है ना, होर भी कदी जरूरत पै सकती है। घर में ही बरकत वास्ते अजान पढ़ सकने, बाहरिया चीज़ों को भुजाण वास्ते भी। उन्हें आख्या फिर बाबा जी कलमा पढ़ाओ तो अजाना बेशक 50 वारी जागो। मैं अपने को गल कर, एक कलमी तलक सी उस बजुर्ग का। उन्हें 50,000 या जिन्ने लख का जंजू तुड़ा के ते मुसलमान किए। ये 50 लख या 95,000 या 1 लख मुसलमान सन। ये 90,000 या लख मुसलमान सन। वो कली किराड़ी इन्होंने बैठी रही है सदर से साड़ी बन के।
ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੌਮ ਕਰ ਸਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਹਲਦੀ ਬੁੱਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਆਂਦੀ ਆ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ